जिंदगी एक सफर है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ। हम सब खुशी, गम और हर तरह के पल देखते हैं, लेकिन कभी कभी हम अटक जाते हैं। डर हमें जकड़ लेता है, हमारे कानों में शक बिठाता है, पुराने गिएचम हमें घेरे रहते हैं, जैसे भूत हमारे वर्तमान को सता रहे हों। जरा सोचो, एक ऐसी जिंदगी के बारे में जो पुरानी रंजिशों के बोझ तले थेबी हो। कड़वाहट, गुस्सा, नाराजगी, ये सब हमसे चिपके रहते हैं, हमारी खुशी को जहर बना देते हैं। हम ये भारी बोझ ढोते हैं, पुराने जख्मों को बार बार जीते हैं, आजाद होने में असमर्थ। ये जीने का तरीका नहीं है। डर और रंजिश बेड़ियां हैं जो हमें अतीत से बांधे रखती हैं। वे हमें वर्तमान को अपनाने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन उम्मीद है, हम में से हर एक के भीतर आजाद होने की ताकत है। माया फंस गई थी, एक धोखे की याद में कैद, जिसने उसके भरोसे को चकनाचूर कर दिया था। एक दिन माया की मुलाकात पार्क में एक दयालु बूढ़ी औरत से हुई। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जिसने माया को अपनी ओर खींचा। जैसे जैसे उन्होंने बात की, माया ने अपना दुख बांटना शुरू कर दिया। गुस्से को पकड़े रहना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है, उसने कहा। औरत के शब्द उसके दिल में उतर गए। उस बूढ़ी औरत की बातें माया के जहन में घर कर गईं। उसने महसूस किया कि माफी मांगना थ्यूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं था, यह खुद को आजाद करने के बारे में था। यह ठीक होने, आगे बढ़ने, फिर से खुशी को अपनाने का चुनाव करने के बारे में था। यह आसान नहीं था। अतीत को, दर्द और गुस्से को जाने देना एक प्रक्रिया थी। ऐसे दिन थे जब दर्द असहनीय लगता था, जब वह नाराजगी के अपने खोल में वापस जाना चाहती थी, लेकिन माया डटी रही। उसने माफी का अभ्यास किया, न केवल उस व्यक्ति के लिए जिसने उसे चोट पहुंचाई थी, बल्कि खुद के लिए भी। उसने इतने लंबे समय तक धैर्य को थामे रखने के लिए खुद को माफ कर दिया, और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके थेल का बोझ हल्का होने लगा है। सेक्शन 4, एम्ब्रेसिंग करेज स्टेप्स ऑन द पाथ टू फ्रीडम। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि उस पर जीत हासिल करना है। यह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में था। उसने कृतज्ञता का अभ्यास किया, अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित किया। हर दिन माया थोड़ी मजबूत, थोड़ी आजाद महसूस करती थी। वह अब अपने दर्द से परिभाषित नहीं होती थी, बल्कि अपनी दृढ़ता और साहस से परिभाषित होती थी। सेक्शन 5, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा करना एक शक्तिशाली कार्य है, न केवल उस व्यक्ति के लिए जिसे माफ किया जा रहा है, बल्कि उसके लिए भी जो माफ करता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम खुद को अतीत की बेड़ियों से मुक्त कर लेते हैं। हम अपने थेलों को करुणा, समझ और प्यार के लिए खोलते हैं। माया के क्षमा के सफर ने उसके जीवन को बदल दिया। उसने अपनी आंतरिक शक्ति, प्यार और खुशी के लिए अपनी क्षमता को फिर से खोजा। उसने सीखा कि सच्ची आजादी भीतर से आती है, अतीत को नियंत्रित करने या बदलने की आवश्यकता को छोड़ने से आती है। क्षमा करना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि अत्यधिक शक्ति की निशानी है। यह मानवीय भावना की दृढ़ता का प्रमाण है। प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठने और नफरत के ऊपर प्यार, निराशा के ऊपर उम्मीद चुनने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। सेक्शन 6, अ फ्यूचर पेंटेड विद करेज। माया की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हम सभी में डर और नाराजगी की जंजीरों से खुद को मुक्त करने की शक्ति है। यह एक ऐसा सफर है जिसके लिए साहस, करुणा और जाने देने की इच्छा की जरूरत होती है, लेकिन इसके परिणाम अतुलनीय हैं। जब हम क्षमा करने का चुनाव करते हैं तो हम खुद को मुक्त कर लेते हैं। हम खुद को संभावनाओं से भरे भविष्य के लिए खोलते हैं, एक ऐसे जीवन के लिए जहां खुशी और प्यार फल फूल सकते हैं। अतीत को जाने दो, वर्तमान को अपनाओ और साहस और उम्मीद के जीवंत रंगों से सजे भविष्य में साहसपूर्वक कदम रखो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।